नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा घोटाले पर। उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा के लिए 16 फरवरी 2020 को हुए एग्जाम का सौदा नकल माफियाओं ने 5-5 लाख रुपए में तय किया था, जिस पर उत्तराखंड पुलिस ने इस मामले में मैंगलोर में आज पौड़ी में 3 लोगों को गिरफ्तार कर उन पर धोखाधड़ी का मुकदमा भी दर्ज किया। इससे पहले देहरादून में भी एसटीएफ ने रुड़की के कोचिंग सेंटर के ओनर समेत 2 लोगों को पेपर लीक करने के मामले में गिरफ्तार किया और उन पर मुकदमा भी दर्ज किया गया। तो चलिए इस मामले पर शुरुआत से बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड भर्ती घोटाला सामने आया था। उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड भर्ती घोटाला का मामला तब जाके सामने आया जब पुलिस स्टेशन में एक शिकायत लेटर मिला था। यह लेटर आलोक हर्ष द्वारा लिखा गया था, जिसमें आलोक हर्ष ने बताया कि 16 फरवरी की फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा के लिए वह गुरुकुल नरसन के ओजस कैरियर इंस्टीट्यूट में कोचिंग ले रहा था। इस सेंटर के संचालक मुकेश सैनी ने उसे 4 लाख रुपए देने पर पेपर उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। साथ ही आलोक ने लेटर में बताया कि सैनी ने उसके दोस्त कपिल से भी 4 लाख रुपए मांगे थे और खुद कपिल ने उससे यह बात कही थी। ऐसे में उन्होंने भरोसा करके 1 लाख रुपए मुकेश सैनी को दे दिए और रुपए देने के बाद मुकेश सैनी आलोक से मिला और बताया कि वह किस तरह से उसे पेपर सॉल्व करवाएगा। मुकेश सैनी ने आलोक को बताया कि कपिल ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए पहली शिफ्ट में एग्जामिनेशन हॉल जाएगा और पेपर सॉल्व करेगा। उसके बाद सेकंड शिफ्ट में कपिल द्वारा यह ब्लूटूथ डिवाइस आलोक को दे दिया जाएगा और इसके जरिए पेपर सॉल्व करवाया जाएगा। यह ब्लूटूथ डिवाइस कपिल ने ही आलोक को एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर देना था, मगर काफी इंतजार करने के बावजूद वहां कोई नहीं आया और आलोक का एग्जाम भी छूट गया। इस पर आलोक ने आरोप लगाया कि एक पूरा गिरोह बेरोजगार को इसी तरह से ठगी करता है और इस गिरोह में सैनी के अलावा कई अन्य कोचिंग सेंटर के ओनर भी शामिल हैं। आलोक हर्ष द्वारा लिखे गए लेटर को पुलिस ने संज्ञान में लिया और इस पर एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज करने के बाद इस केस की इन्वेस्टिगेशन की गई, जिसमें उत्तराखंड पुलिस ने ओजस कैरियर कोचिंग इंस्टीट्यूट के ओनर मुकेश सैनी, ज्ञान आईएएस कोचिंग सेंटर के ओनर कुलदीप राठी, गुरुवचन, हकम सिंह, पंकज, अश्वनी, सुधीर और अशोक पर मुकदमा दर्ज किया था। लेकिन हकम सिंह रावत पर उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड भर्ती मामले में कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया और उससे कोई पूछताछ भी नहीं की गई। उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड भर्ती घोटाले की इन्वेस्टिगेशन में सिविल लाइन कोतवाली के एसएसपी डी सेंतली अबुदाई कृष्णराज एस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि किस प्रकार से मुकेश सैनी ने इस वारदात को अंजाम दिया और किस तरह से उन्होंने इस एग्जाम में ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए नकल करवाई। एसएसपी डी सेंतली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि नकल गिरोह के सरगना मुकेश सैनी ने योजना के तहत संदीप, राहुल और दिशांत धीमान के साथ मिलकर नकल की प्लानिंग बनाई थी। उन्होंने ब्लूटूथ डिवाइस, मोबाइल और प्री एक्टिवेट सिम खरीदे थे। प्लान के मुताबिक मुकेश सैनी ने रचित पुंडीर से संपर्क किया और रचित पुंडीर अभ्यर्थी बनकर एग्जामिनेशन सेंटर में घुसे राहुल को मोबाइल से फोटो खिंचवाई और उसे वहां से बाहर कर दिया। इसके बाद राहुल ने पेपर मुकेश सैनी को उपलब्ध करा दिया। पेपर मिलने के बाद प्लान के मुताबिक मुकेश सैनी सलेमपुर स्थित ग्लोबल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन फैक्ट्री पहुंचा और यहां से उसने ब्लूटूथ के जरिए अभ्यर्थी संदीप पुंडीर को नकल करवाई। इसके अलावा मुकेश सैनी ने ब्लूटूथ के जरिए अलग अलग एग्जामिनेशन सेंटर पर अभ्यर्थियों से ब्लूटूथ से फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में नकल करवाई थी। तो इस तरह से मुकेश सैनी और उसके साथी ने इस घटना को अंजाम दिया और उन्होंने ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए अभ्यर्थियों से एग्जामिनेशन में नकल करवाई और इस तरह से उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में नकल करवाई गई। उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा में ब्लूटूथ डिवाइस से नकल कराने का मामला सामने आने पर उत्तराखंड पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए 47 युवाओं को आरोपी बनाया था। इसमें से 9 अभ्यर्थी फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद अंतिम मेरिट लिस्ट में शामिल होने में कामयाब रहे थे। आयोग ने नकल के आरोप के चलते इन अभ्यर्थियों के अलावा शेष अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दे दी थी। वहीं आयोग द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही इन परीक्षाओं को निरस्त करने का अंतिम फैसला लिया जाएगा। आपकी इस घोटाले पर क्या राय है, आप हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।